दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में साक्षी के घर पर अब ताला लगा हुआ है। परिवार के सभी लोग ताला लगाकर कहीं गए हुए हैं, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों को भी नहीं है। साक्षी के साथ जिस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, बेरहमी से उसकी हत्या की गई, साहिल नाम के 20 वर्षीय युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साक्षी के परिजन ने कल उसका अंतिम संस्कार किया था और उसके बाद से ही उसके घर पर ताला लटका हुआ है। पूरा परिवार बेहद गरीब है और इसी गरीबी के चलते साक्षी अपने दोस्त के घर पर रह रही थी। कभी साक्षी अपने घर दोस्त के घर के बाहर ही खड़ी थी जिस वक्त साहिल वहां पहुंचा। कुछ मिनट उनके बीच बातचीत हुई और उसी के बाद साहिल ने ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। एक के बाद एक करीब 20 बार साक्षी के शरीर पर चाकू मारे गए और उसके बाद पत्थरों से उसके सर भी कुचला गया। परिवार लगातार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और अब साक्षी के जाने के बाद उन पर गम का एक और पहाड़ टूट पड़ा है। साक्षी के पड़ोसी का कहना है कि उसने साहिल को पहले भी कई बार यहाँ देखा है, लेकिन कभी उसकी बातचीत नहीं हुई। जिस हत्याकांड को इतनी बेरहमी से अंजाम दिया गया, उसके बीच साक्षी और साहिल के बीच का झगड़ा ही बताया जा रहा है। पड़ोसी का यह भी कहना है कि यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो कि फैशन के लिए हाथ में कड़ा और कलावा पहनते हैं। यह सवाल इसलिए पूछना पड़ा क्योंकि साहिल ने अपने हाथ में कलावा पहना हुआ था। आसपास के लोगों ने कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। सर, मैं पहले तो अपने बारे में बताऊं। मैं डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जो ये घनन अपराध यहाँ पे हुआ है दिल्ली में, इसने आज दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोल के रख दी है। कैसे एक 16 साल की बेचारी जो माइनर बच्ची थी, उसकी दिन दहाड़े इस बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। 16 बार उसको चाकू मारा गया। मैंने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, मैं डॉक्टर भी हूँ पेशे से। 16 बार उसको चाकू मारा गया और उसके पूरे जो फ्रंटल रीजन था और पूरा उसका चेस्ट पोर्शन था, वो पूरी तरीके से रैप्चर हो चुका था, क्योंकि उसको मारने के बाद भी करीबन 12 से 13 बार उसके मुंह पे ईंटें फेंकी गई और बहुत बुरी तरीके से उसको मारा गया। मुझे लगता है साक्षी ऐसी मौत डिजर्व नहीं करती थी और ना ही दुनिया का कोई इंसान ऐसी ब्रूटल मौत डिजर्व करता है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस की नाकामी के साथ साथ ये केजरीवाल सरकारी की भी नाकामी है, क्योंकि जब कोरोना का वक्त चल रहा था तो यही केजरीवाल के जो कमांडे होते थे ये आपकी गाड़ी के सामने कूद जाते थे और चालान बनाते थे कि आपने मास्क नहीं पहना। ये वही लोग थे जो मॉल में आए आदमी को पकड़ लेते थे, दुकानों में घुस जाते थे। तो अब वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स कहाँ गए? आपने कहा था हम मार्शल रखेंगे, हम बेटी की सुरक्षा करेंगे। दिल्ली हमारी बेटियों के लिए ना 2012 में सुरक्षित थी और ना आज 2023 में सुरक्षित है। 4 महीने पहले आपने देखा कि कैसे अंजलि कंजावला कांड हुआ। अंजलि को बहुत बेदर्द तरीके से 14 किलोमीटर तक वो हत्यारे घसीटते गए। मैं एक ही चीज़ चाहूँगा, हमेशा दिक्कत होती है, लोग खड़े होते हैं और बाद में लोग शांत हो जाते हैं। हमको हमारी बेटी को सुरक्षित करने के लिए हर एक युवा को दिल्ली के खड़ा होना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा, अगर रास्ते पे कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, तो ये समझिए वो आपकी बहन बेटी है और आप कोशिश करें कि आप आवाज़ उठाएं, उसको बचाएं। जो साहिल ने किया वो बिल्कुल गलत था और मैं माननीय हमारे जो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं, उनसे ये निवेदन करूंगा कि फास्ट ट्रैक में इस प्रोग्राम को चलाएं और इस घनन अपराधी को फांसी की सजा दें और दिल्ली की बेटी दिल्ली में कैसे सुरक्षित रहे उस पे केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, डीसीडब्ल्यू, एनसीडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस बैठ के कुछ काम करे। ये मामला है जिसकी आपस में होते हैं ना, इसकी यहाँ की कभी कुछ बात हो जाती है, मतलब कुछ भी हो जाती है तो उसमें आपस में लड़ाई हुई उन दोनों के बीच में, तो मतलब ज्यादा ही मतलब हो गया होगा, तो इस ऐसे किया है लगातार ये। हाँ, मैं भी नहीं रहता हूँ बस में, तो नहीं पता क्योंकि मैं भी वर्क करता हूँ, तो मैं भी सुबह शाम वर्क करता हूँ, तो मुझे भी कल ही पता चला इसी बात। सुबह ये भी नहीं पता, ये तो नहीं पता। मैं तो पास में ही रहता हूँ यहाँ पर। हाँ, गरीब है, गरीब बहुत। आसपास के लोगों ने चंदा करके, हाँ सही है। मैं बहुत गरीब हूँ, ये तो जानकारी तो नहीं है चंदा वंदा का। बाकी हाँ, गरीब तो थे। सब दया संस्कार को शायद पुलिस वालों ने किया सर, ये सब ऐसे ही है। लड़कियां सब ऐसी ही है। कलावा और रुद्राक्ष को पहना हुआ वो फैशन के लिए, वो यहाँ पे सारे लड़के फैशन के लिए पहनते जाते। कोई कड़ा पहन रहा था, कोई कड़ा पहन लिया था, मतलब इसका मतलब पंजाबी तो नहीं है। आप लोगों ने नहीं, उसको तो मैंने पहली बार ही देखा था।
पहले मतलब वहाँ पे रहता, मैं इधर नहीं आया, वीडियो में देखा, मैं पहले भी देख रखा, मतलब इधर उधर इससे मतलब डेयरी में रहता हूँ, तो इधर उधर आते जाते देखता रहता हूँ, काम भी करता रहता। हाँ, साबर डेयरी को पहले लगा था वो, फिर बाद में उस शिफ्ट होकर बरवाला रहने लगा था। वो रोहिणी सेक्टर 26 से कहते हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल उधर रहता था। जैसे कल जो घटना घटी है, ऐसी घटना कि दिल्ली के अंदर बार बार पुनरावृत्तियाँ हो रही हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटियों के साथ लगातार ऐसे घिनौने अपराध हो रहे हैं। तो यार शाबा डेयरी के अंदर, क्योंकि हमारे शाबा डेयरी की बेटी थी जिसके साथ में ये हत्याकांड हुआ है, तो कल सब लोग बहुत ही अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे थे। और आस पड़ोस के जो लोग जहाँ पर बेटी की हत्या हुई है, वो तो रात भर सो भी नहीं पाए, इतनी दहशत में थे लोग कि खुलेआम लोगों के बीच में और हत्यारे द्वारा वहाँ पर हत्या की गई। कार्य है वो सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की खामियों की वजह से ही जो अपराध है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो आर्थिक मदद है सरकार की तरफ से, जो भी आर्थिक मदद होगी हम उन्हें दिलवाएंगे।